इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं चाहती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पे नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण होता है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। जहां विरोध की आवश्यकता होती है वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। यदि वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करो पार्थ, ना कि कर्म का। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं के विचार करके लिया जाए। सत्य को अपमान वही मानता है जिसको असत्य से कोई लाभ हो। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतरीन करने का हुनर रखते हो। आज मनुष्य ना तो सत्य सुन सकता है और ना ही सत्य बोलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य से इतना बढ़ गया है कि असत्य को ही वो अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, चाहे पहली और आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। फिर भी घमंड किस बात का करते हैं लोग? अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली बात ही जानती है। किसी भी भाव, व्यक्ति या वस्तु को इतना शक्ति ना दे कि वो जब चाहे आपको छोड़ के जा सके, आपको पीड़ा दे सके। इसलिए जीवन में स्वतंत्र रहे। आप पापी से पापी हो तब भी भगवान मना नहीं कर सकते हैं कि यह मेरा नहीं है। किसी की विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर ले आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से भी अधिक आप होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। बीते कल और आने वाली कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद ले, अपनी बातों को सदैव ध्यान पूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। निर्णय करने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। उम्र में चाहे कोई भी बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। सफलता होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता भय से अधिक होनी चाहिए। हम जितने ही शांत चित्त होंगे और हमारी संज्ञायु जितने शांत रहेंगे, हम उतने ही अधिक ब्रह्म और संपन्न होंगे
और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वो भी ईश्वर को प्रिय होते हैं। कभी कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलाने के लिए भी आता है। आम का पेड़ जो सबसे मीठे आम देता है प्रशंसा के लिए नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रशंसा चाहता है। अहंकार की प्यास बुझाने को सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी है: साथ, समय और समर्पण। ग्रहण, नक्षत्र या मुहूर्त में नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा उदय उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला शुभ होता है, जो सार्थकों को बचा लेंगे और निर्थक को उड़ा देंगे। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। उस इंसान को कभी दुख मत देना जिसके पास भगवान को बुलाने के सिवा कोई ना हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिएगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। भुलाकर गीता का ज्ञान हर बार मानव जात हारी है। जहाँ माँ गीता का ज्ञान है वहाँ आज भी महाभारत जारी है। जब जिंदगी हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया। चाल कोई कितनी भी तेज चले, पर सबके हुक्म के इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अहंकार कभी ना करे। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है सबसे बड़ा वैद्य होता है। रो परे कृष्ण ने कहा, मैं सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं अहंकार है। सबके प्रति दयावान रहो, क्योंकि जिससे भी तुम मिलते हो वह जीवन का एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अगर स्वयं के लिए दूसरों से सम्मान की आशा है तो पहले दूसरों का भी मान रखो, क्योंकि यदि जीभ मिली बोलने के लिए तो सुनने के लिए कान भी तैयार रखो। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। जब चिंता हुआ करे तो चिंतन किया करो, उसी से लाभ होता है। अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो एक गुनाह भी माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ कर दे वो है द्वारकाधीश। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में जितना हम उलझ जाते हैं अपने बनाए ख्यालों में। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोक रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमानी की ओर ले जाता है। आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते,
यदि आपका नक्शा भगवत गीता है, जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे, तो उन्हें कहीं ना जाने दे, उन्हें सहेज कर रखें। भलाई करने वालों को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती है। श्री राधा कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण।